चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में का, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। किसके बारे में देखेंगे हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट अभी खत्म किया, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखो ये इसके बताया ना, मैटर्स का पोटेंशियल, मतलब मैटर्स का पोटेंशियल बताएगा कि वो केमिकल रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, उसमें जो उनमें जो भी गुण होंगे वो सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो जब केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर दो भाग, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे होगा प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन। तो देखो ये जो प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे आज, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। उसके बाद क्या जानेंगे हम लोग, इम्प्योर सब्सटेंस। आज एक ही क्लासिफिकेशन खत्म करेंगे हम लोग प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। देखो बुआ हम लोग प्योर सब्सटेंस क्या होता है ना, द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ, देखो गौर से देखते चलोगे बुआ, ठीक है ना। यहाँ पे गौर से देखोगे, द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ, ठीक है ना, द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड, ये पोर्शन बहुत ही है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बने हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्योर सब्सटेंस। तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्योर सब्सटेंस। एक एग्जांपल लेते हैं बुआ, अगर मान लेते हैं हम लोग एक चीज मान लेते हैं गोल्ड, सोना तो जानते हैं, सोना को हम लोग प्योर बोलते हैं, ठीक है ना, या बहुत चीज को भी प्योर बोलते हैं, लेकिन अभी गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा चीज का एग्जांपल, ठीक है ना। तो अब देखो बुआ, जब गोल्ड को हम लोग हर एटम को तोड़ के जब देखेंगे, तो उस हर एटम को जब तोड़ने के बाद हमको जो एटम मिलेगा, उस एटम में ना सब वो एयू का होगा। एयू मतलब अरम, एयू मतलब अरम, एयू मतलब अरम, एयू मतलब अरम, मतलब क्या होगा, ये गोल्ड का एटम है, ये क्या है, गोल्ड का एटम है, ये भी क्या है, गोल्ड का एटम है, गोल्ड का एटम है, ये गोल्ड का एटम है, ठीक है ना। तो ये सब गोल्ड का एटम मिलेगा। अब पूछोगे ये गोल्ड का एटम कैसे मिलेगा, ठीक है ना बुआ। तो वो देखो बुआ, अब इसको भी तोड़ा जाएगा, देखो इसको भी तोड़ा जाएगा, गोल्ड को भी तोड़ा जाएगा, तो इसमें से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा। एक एटम को तोड़ेंगे तो प्रोटॉन, और उसमें प्रोटॉन के नंबर से हम पता कर लेते हैं क्या ये गोल्ड का है, ये कार्बन का है, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, ये सब चीज आगे देखने वाले हैं। हमें अभी यहाँ पे क्या देखना है, ये एक ही तरह के पार्टिकल से जब बने होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। अगर मान लो यहाँ एयू 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 यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 आ जाए, तो क्या होगा, मतलब समझ रहे हो ना, तो वो इम्प्योर मानते हैं, ठीक है ना। तो वो एक जगह CH2 आ जाए तो क्या होगा, इम्प्योर, या कोई दूसरे कंपाउंड आ जाते हैं इम्प्योर, और उनमें केमिकली कंबाइन नहीं होना चाहिए, याद रखोगे। तो अब देखो बुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, प्योर सब्सटेंस, ये दोनों केमिकली कंबाइन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर गौर सुनना, एक ही तरह के पार्टिकल से बनेंगे तो क्या बोलेंगे, इधर से भी देखो, इधर से भी देखो, इधर से भी देखो, जिस डायरेक्शन से देखना सब तरह से यही दिखेगा, ये CH4 का मॉलिक्यूल है। तो हमें ये स्ट्रक्चर एक्जैक्टली क्लास 11 में पढ़ना है, ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। अब देखो बुआ, वाटर का एक्जैक्टली स्ट्रक्चर देखोगे, एक्चुअली में क्या देखोगे बुआ, जब ये तो हमने CH4 का स्ट्रक्चर बता दिया। अब एक्जैक्टली देखोगे वाटर का स्ट्रक्चर, तो वाटर का स्ट्रक्चर तुम्हें लग रहा होगा बुआ क्या, ये आपको इस प्रकार से वाटर का स्ट्रक्चर जो ऊपर हम लोग बनाए हैं ये ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर वाटर का नहीं होता है, वो भी 10th में पढ़े तो वो भी नहीं। अब एग्जैक्टली वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, दो हाइड्रोजन इधर, बीच में एक ऑक्सीजन, और एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। तो अब ये सारी चीज को अभी पढ़ना है, तो इसलिए इस छोटी छोटी चीज को हमें जानना पड़ेगा। तो वाटर ये जो एक है ना, ऐसा ये एक दिखेगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन कंबाइंड विद वन ऑक्सीजन इज कॉल्ड देन देयर आफ्टर दे फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर एक है, तो ऐसा करोड़ों मॉलिक्यूल, जैसे ये अरम दिख रहा है ना, तो ऐसा ही ये एक 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 ऐसे ही वाटर, ये जो वाटर जो दिख रहा है ना, जैसे सपोज ये पानी है, इसमें पानी का मॉलिक्यूल है, ऐसे में इसमें अरबों करोड़ों 10 के पावर, मतलब 10 के पावर 21, 10 के पावर 25 इतने मॉलिक्यूल ऐसे छोटे वाटर का मॉलिक्यूल इस वाटर इसमें क्या रहेंगे वो इसमें रखते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी ऑल द teeny particles or all the unseen particles we have to study। तो अब समझो, तो क्या ये केमिकली जब बॉन्डेड हो जाएंगे तो इसको एक मानेंगे, तो अब ऐसा बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे ना तो उसको बोलेंगे, ठीक है ना। और भी अच्छा से तुमको समझाते हैं बुआ। अब देखो एग्जैक्टली और अच्छा से समझोगे तो यहाँ पर मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बुआ, यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये वाटर का देखो, अगर मान लो यहाँ पर ये सब ये पानी का मॉलिक्यूल को जब हम जूम सॉरी वाटर को जब जूम किए तो यहाँ पर H2O दिखा, यहाँ पर भी 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 H2O दिखा, ये ऐसे मॉलिक्यूल होता है। और देखो ये जो H2O जो दिख रहा है ना, ये अंदर में ऐसे बॉन्डेड होते हैं, देखो ये अंदर में ऐसे बॉन्डेड होते हैं इस प्रकार से, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे मॉलिक्यूल सब अरेंज होते हैं। तो क्या इसको तुम बोलोगे बुआ ये एक्चुअली ये प्योरेस्ट है? क्यों प्योरेस्ट है? क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड, जैसे अगर मेरा हाथ देखोगे तो अपने हाथ को देखोगे तो ये अटैच, ये खुल नहीं ना सकता, ये अटैच है, दैट मींस केमिकली बॉन्डेड, समझ में आ रहा? ये फिजिकली बॉन्डेड है क्योंकि अलग हो गया, ये क्या होगा तुम्हारा केमिकली बॉन्डेड है, ये खुल जाएगा तो ये फिजिकली बॉन्डेड, लेकिन यहां से यहां तक हम हटा सकते नहीं हटा सकते क्योंकि केमिकली बॉन्डेड है।
तो इसलिए दैट्स व्हाई ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, प्योर बोलेंगे। इस चीज पे ध्यान देखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है प्योर और इम्प्योर में, ठीक है ना। वाटर तो इम्प्योर होना चाहिए, लेकिन कभी भी गलती से भी नहीं बोलना वाटर क्या होता है, इम्प्योर होता है। वाटर इज ऑलवेज प्योर, ठीक है ना। तो अब देखो बुआ, अब देखो इम्प्योरिटी ऑफ वाटर, उसमें कुछ केमिकल मिला देंगे तो इम्प्योर हो जाएगा, दूसरी बात है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो बुआ, हम लोग प्योर सब्सटेंस देख लिए, इम्प्योर सब्सटेंस को देखो बुआ। तो देखो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस हो गया, ग्लूकोज का भी वैसे ही स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना होगा, और 12th के बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग आप लोग को डिस्कस करेंगे। उस सबका भी स्ट्रक्चर हम ऐसे ही बॉल से बना बना के आपको दिखाएंगे, ताकि आपको समझने में आसान हो, ठीक है ना। ये पूरा एकदम इजी है, केमिस्ट्री इज वेरी इजी सब्जेक्ट, केवल समझना है, और समझने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए दैट्स व्हाई यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। अब टाइम नहीं इन्वेस्ट करिएगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो टाइम को आपको देना है। अब देखो हम लोग बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वही डेफिनेशन है। देखो सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर, यहाँ पे एक ही था, यहाँ पर दो या दो से अधिक। इस पॉइंट को नोट करिएगा बुआ, देखो जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी चीज को ब्रेन में डालना है। मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू, ठीक है ना। टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस से बने होते हैं, लेकिन दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड, उनमें केमिकली बॉन्ड नहीं होता है। जैसे वो तुम लोग खाते होगे, मिक्सचर खाते होगे, दाल बूट खाते होगे, तो उसमें देखते होगे ना बादाम अलग होता है और मटेरियल अलग होता है, और मटेरियल, तो वो लोग क्या आप केमिकली कंबाइन नहीं, वो टूट जाते हैं, मतलब वो उनके अलग अलग होते हैं, बादाम अलग, तो इसको मिक्सर कहते हैं। मिक्सर में क्या होता है, केमिकली कंबाइन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो हुआ, यहाँ पर क्या होगा, इस वाटर है, इसमें जो केमिकल मिला है, तो ये एक्चुअली केमिकल में क्या हुआ, डाइल्यूशन हुआ, तो इसमें क्या हुआ, दो फिजिकली है, मतलब इसको हम चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन से, ठीक है ना। तो दे आर फिजिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड नॉट। तो जब केमिकली कंबाइंड नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बुआ, हम उसको इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और इम्प्योर सब्सटेंस को ही बुआ हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम लोग, MIXTURE, याद रखिएगा। दूसरा टर्म क्या होता है, मिक्सचर। अब एग्जांपल देखो, मिक्सचर, क्ले, मिट्टी, ठीक है ना। मिट्टी में देखोगे तो बहुत सारा चीज रहेगा, हस्क रहेगा, क्ले रहेगा, सैंड रहेगा, किल्ट रहेगा, मतलब बहुत सारा चीज रहता है, पार्टिकल रहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है ना। तो उसमें आप देख सकते हैं, तो वो क्ले क्या होगा, मिक्सचर हो गया, और सब केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। उसके बाद देखो वो मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस शुगर, चीनी और बालू को मिला दो, ठीक है ना, सैंड प्लस शुगर को मिला दो, तो क्या वो उसको हम फिर सेपरेट कर सकते हैं ना, अलग कर सकते हैं ना, भले ही हम दूसरे मेथड से करें या उसको मैनुअली कर सके, तो वो दोनों केमिकली कंबाइन नहीं होता है ना, सैंड और वाटर, इसलिए। दूसरा क्या, सैंड एंड क्ले, मिट्टी और बालू को मिला दो, तो भी क्या होता है बुआ, वो भी तुम्हारा क्या कौन सा होगा, मिक्सचर हो जाएगा, ये सारे इम्प्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए बुआ, हम लोग बात करते हैं प्योर सब्सटेंस, किसकी बात करते हैं हम लोग, प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे। वी विल डिवाइड द प्योर सब्सटेंस इनटू टू भाग। वो ये सब चीज को ब्रेन में डालते चलना है, ठीक है ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें आगे पढ़ेंगे, बेस जितना अच्छा रखोगे ना, जैसे पेड़ देखते हो ना, पहले 1 से क्लास 8 तक, तो 1 से क्लास 8 तक पूरा बेसिक था, 9 10 11 12 ये पूरा आपका क्या है, स्टेम है। जैसे पेड़ देखते हो ना, पेड़ का जड़ जो होता है ना, उसके बाद स्टेम जो होता है ना, तो 9 से लेकर 12 4th ईयर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। जितना अच्छा तुम बेस बनाओगे, जितना अच्छा तुम स्टेम बनाओगे, उतना ही तुम्हारा पेड़ बड़ा होगा, याद रखोगे, मतलब उतना ही तुम ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो, उतना ही तुम ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में। तो इसलिए 4th आपका 2 साल इन्वेस्ट हो चुका है, 2 साल मतलब ठीक बचा हुआ है, तो 2 ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो भाग, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना, वही चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट और कंपाउंड, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। देखो एलिमेंट क्या होता है ना, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस। देखो एलिमेंट क्या होता है, प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है, ये याद रखोगे, ये प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यहाँ भी वही था, ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन यहाँ भी यही है, ठीक है ना, द सब्सटेंस व्हिच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, वो प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट क्या होता है बुआ, ये भी प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, ठीक है ना। ये एलिमेंट और प्योर सब्सटेंस मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है ना, एग्जैक्टली बोलोगे तो देखो हुआ, एलिमेंट प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है व्हिच इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और इनमें क्या होता है ना, एक बॉन्ड होता है, इनके जो एटम जो होता है, जैसे देख रहे हो ना, ये एग्जांपल, हम इसका एग्जांपल, तुम ये सब डायग्राम बनाते चलोगे, जहां बना रहे ये डायग्राम इसका भी बनाओगे इसमें, ठीक है ना। तो ये जो अरम जो है, यहाँ पर तुम दूसरा भी लिख सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख सकते हो। चलो हम एक ही बना देते हैं इसका अलग से, ठीक है ना। ये एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, ऐसे एटम बना दो, और यहाँ पर क्या नाइट्रो, यहाँ पे क्या कर दोगे, कार्बन डाल दो, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना। अब देखो, तो ये सब एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए, तो इसको क्या बोलेंगे, प्योर। अब इस दोनों के बीच में भी कुछ बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो इस सब बॉन्ड के बारे में आगे पढ़ेंगे, हमें अभी इतना ही जानना है, ठीक है ना। जो ये एटम होते हैं प्योर होते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल है तो प्योर होते हैं। एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन। देखो इस कार्बन का एग्जांपल हमने उठा के पढ़ दिया यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, क्या हो जाएगा वो प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को ही एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट जब तुम्हारे पास पूरा अच्छा समझ में आएगा, तो एलिमेंट जब समझ जाओगे तो तुमको एटम भी समझ में आसान से आएगा, तुमको सॉरी मेटल भी समझ में आसान से आएगा, फिर तुमको नॉन मेटल भी समझ में आएगा, और मेटलॉइड भी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इनका क्लासिफिकेशन आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो कंपाउंड, देखो कंपाउंड में बहुत कंफ्यूजन होता है। कंपाउंड क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। जो सब्सटेंस दो या दो से अधिक एटम से बने होते हैं, ठीक है ना।
Those substances which are made up of two or more than two atom, दो या दो से अधिक एटम से बने होते हैं, वो तो इम्प्योर हो गया, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विच आर केमिकली बॉन्डेड, उनमें केमिकली बॉन्ड होता है, इज कॉल्ड एज कंपाउंड। देखो होगा उसको, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये एक्चुअली वाटर है, तो इसमें क्या होगा ना, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे क्या है, मान लो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों में क्या होता है ना, एकदम तगड़ा वाला बॉन्ड होता है, जिसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो ये केमिकल बॉन्डेड ही जो रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये कंपाउंड। समझ में आया हुआ, ये कंपाउंड एग्जैक्टली ये कंपाउंड नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, हम फिर बताएंगे आगे मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो ये तुम्हारा देखा कंपाउंड कैसे होता है, डेफिनेशन होता है। इसको कंपाउंड में लिख सकते हो, आप लोग नोट कर ले, द एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिखिएगा बुआ, द एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टर्म एज कंपाउंड, ठीक है ना, या टर्म एज कंपाउंड। एग्रीगेशन के जगह पे कलेक्शन, एग्रीगेशन के एरो लेके लिखिएगा कलेक्शन, ठीक है ना। तो मतलब कि जो मॉलिक्यूल का जो कलेक्शन होता है, मॉलिक्यूल जो एक खास का कलेक्शन होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होगा, ठीक है ना। लेकिन हमें तो पहले ये मॉलिक्यूल आना चाहिए, तो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन भी हमने लिखा हुआ। देखो अब कंपाउंड तुमसे पूछा, कंपाउंड का एग्जांपल क्या होगा, देखो इसका कंपाउंड का एग्जांपल देखो, H2O हो गया, ठीक है ना बुआ, NaOH हो गया, ठीक है ना, HCl हो गया, ठीक है ना, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल है, इसी बात हो गया, ठीक है ना, ऊपर H2O NaOH HCl। अब मॉलिक्यूल क्या होता है बुआ, देखो एक्चुअली में मॉलिक्यूल व्हेन टू और मोर देन टू एटम कंबाइन केमिकली दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। मतलब एग्जैक्टली में हमने ये जो डिफाइन किया था कंपाउंड का, वो कंपाउंड का डेफिनेशन नहीं है, जो हमने ओरली बताया वो है कंपाउंड का डेफिनेशन। तो पहले मॉलिक्यूल को डिफाइन करना होगा, देखो बुआ, जब दो या दो से अधिक एटम, दो एटम है यहाँ पे, वो केमिकली कंबाइन हो जाते एक एटम से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल दिखा। अब ये बहुत सारे, ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसा करोड़ों मॉलिक्यूल आ जाए, ऐसा 2, 10, 15, 20 हजार, 10,000 ऐसे मॉलिक्यूल एक जगह एक कंटेनर में आ जाए, उसमें भी कोई फोर्स आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो बुआ, हम लोग सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझिए। तो पहले ये देखो, इसको हम क्लियर करेंगे, ये दोनों में टर्म में डिफरेंस हम करेंगे, ठीक है ना, चिंता नहीं करिए। अब मॉलिक्यूल क्या होता है ना, जैसे देखो अब एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बता दें तुमको। एटम और मॉलिक्यूल में हम लोग थोड़ा डिफरेंस करेंगे, उसके बाद दो तीन चीज करेंगे, उसके बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखो एटम और मॉलिक्यूल, देखो डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स, डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स, हेडिंग डालोगे, लिख लो, कॉपी में लिखो, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखो हुआ, सबसे पहले यहाँ पर ये एटम, डेफिनेशन नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है ना, एटम और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और ये एनटीपी पे, एनटीपी ये क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी का फॉर्म क्या होता है, लिखो, एन फॉर नॉर्मल, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है ना, पी फॉर प्रेशर, ये सब चीज आगे हम लोग देखने वाले। एन फॉर नॉर्मल, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लो ये हम एक बनाते हैं ऐसा, ठीक है ना, यहाँ देखो, अब देखो एटम क्या होता है ना बेचारा, ये सिंगल होते हैं, याद रखो, ये एटम क्या होता है, हमेशा सिंगल होते हैं, ठीक है ना, पता नहीं होगा इतना तो ये सब चीज, ये क्या होते हैं वो सिंगल वाले को एटम बोलते हैं। ये कपल के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना, ये कपल के फॉर्म में रहते हैं या मोर देन कपल के फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है ना, इसमें दो भी रह सकता है, दो से अधिक भी रह सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे या प्लस, कपल प्लस, ठीक है ना। चलो देखो अब ये एटम, ये हाइड्रोजन है, तो कुछ ऐसे एटम है हमारे इस दुनिया में जो अकेले नहीं रह सकते, उनको हमेशा पार्टनर चाहिए, नहीं एग्जिस्ट कर सकते अकेले, तो उनको पार्टनर चाहिए, उनको हम अलग बांट देते हैं। तो ये हाइड्रोजन हो गया, इनका कपल क्या होगा, ये H2 होगा। ये ऑक्सीजन हो गया, ये अकेले नहीं रहते हैं, ऑक्सीजन इस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, जो हमारे यहाँ के नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, उसमें ये अकेले नहीं रहेंगे, ये O2 के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन जो होगा वो N2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर क्लोरीन देखो, क्लोरीन जो होगा वो Cl2 के फॉर्म में रहेगा। ये ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन क्या होगा, वो Br2 के फॉर्म में रहेगा। आयोडीन देखो, वो हमेशा I2 के फॉर्म में रहेगा, समझ में आ रहा है। इन सबको मॉलिक्यूल बोलेंगे, इन सबको एटम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, अभी बताते रहो। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। फ्लोरीन जो होगा वो फ्लोरीन जो होगा वो F2 के फॉर्म में रहेगा। फ्लोरीन क्या होता है वो, शायद फ्लोरीन को हटा दो, फ्लोरीन को हटा दो, कंफर्म नहीं है, फ्लोरीन को हटा दो, बता देंगे नेक्स्ट में। फ्लोरीन देख लिया, उसका देखो वो, अगर फास्फोरस देखोगे तो फास्फोरस P4 के फॉर्म में रहेगा। सल्फर देखोगे तो वो S8 के फॉर्म में रहेगा। अब देखो वो S8 के फॉर्म में रहेगा। अब इन सब का देखो, हाइड्रोजन है तो ये H और ये H, देखो वो दो या दो से अधिक एटम, जब ये केमिकल, ये जो बॉन्ड है, ये क्या है, तुम्हारा बॉन्ड है, और बॉन्ड क्या होता है, केमिकली कंबाइन पार्टिकल, केमिकली, ठीक है ना, केमिकली कंबाइन, जब वो केमिकली कंबाइन जब करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल। दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, सॉरी, दो या दो से अधिक एटम केमिकली कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये सब मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है ना।
अब देखो ये सब एक ही पार्टिकल के, तो इसको होमो मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है ना, मतलब होमो टाइप मॉलिक्यूल एक ही पार्टिकल के, और फिर हेटेरो टाइप मॉलिक्यूल, दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो मॉलिक्यूल का भी देखते हैं। मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे देखोगे, ध्यान दो, मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं, एक होमो, ठीक है ना, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, एक हेट्रो, ठीक है ना, हेट्रो मॉलिक्यूल, हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोल सकते हो, होमो न्यूक्लियर, ये कंफर्म, हाँ होमो न्यूक्लियर, हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब देखो होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्ट छोड़ सकते हो, मॉलिक्यूल होमो मॉलिक्यूल है, हेट्रो मॉलिक्यूल, यहाँ पे सेम। अब देखो अगर मान लो ये H2 हो गया, तो इसको होमो मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना, ये एक एग्जांपल बता रहे हैं तुमको हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे जितने भी ये सब होमो मॉलिक्यूल है, O2 हो गया, Br2 हो गया, ठीक है ना, हुआ उसका Cl2 हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब देखो हेट्रो मॉलिक्यूल क्या होगा, देखो अगर मान लो H2O है, तो देखो यहाँ पर ये भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है, जिसको हेट्रो मॉलिक्यूल। उसके बाद NaOH, देखो यहाँ सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीनों अलग अलग है। उसके बाद HCl, उसके बाद क्या होगा वो HBr, उसके बाद क्या होगा वो HI, ये सब डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है ना, ये सब हेट्रो मॉलिक्यूल के अंतर्गत आएंगे। ये सब क्या चीज में आएंगे तुमको, हेट्रो मॉलिक्यूल के अंतर्गत आएंगे। अब देखो हुआ एक्चुअली में, अब ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली अब हमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ तो समझ में आ गया। देखो एटम मॉलिक्यूल में डिफरेंस, फिर होमो और हेट्रो मॉलिक्यूल। अब देखो हुआ, अब एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस, सॉरी यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा बढ़िया से हुआ। चलो देखो भाई, ये वाटर दिख रहा है तुम्हें एग्जैक्टली, कोई दिक्कत वाली नहीं। इस वाटर को, ये जो बॉटल दिख रहा है ना, हम इसी को फिगर को बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है ना। देखो लगभग ये ऐसा होगा, दिख रहा है ना, जस्ट सपोज दैट ये ग्लास है। अब देखो यहाँ पर वाटर का लेवल कहाँ पे, यहाँ तक है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वाटर का लेवल यहाँ तक है, ठीक है, ध्यान से देखते चलो वो सब समझते आए। अब देखो जब इसको जूम करके देखे ना, तो इसमें क्या होगा ना, हमको पार्टिकल दिखा, ठीक है ना, इसमें क्या दिखा हमको, पार्टिकल दिखा वाटर का, ध्यान से देखते चलो लोगों, ठीक है ना, ये हमको पार्टिकल दिखा H2O का। देखो इस सब में क्या था ना, H2O था, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये पानी को जब तोड़ोगे तो तुमको पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा, जब उस मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा तुमको, एटम मिलेगा, ठीक है ना वो। अब देखो वो ये फिगर देखो, ये H2O का, ये मान लो यहाँ तक ऐसे, ध्यान से देखो वो। अब ये जो होगा ना, ये देखो सुनो, अब एक चीज लॉजिकली सोचो, ये दोनों पार्टिकल देखो, इसमें ये दोनों पार्टिकल की कंटेनर है, मतलब मान लो यहाँ पर ये वाटर जो दिख रहा है, ये इतना ही वॉल्यूम में क्यों है, इसका पार्टिकल ऊपर क्यों नहीं चला जाता, बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। देखो यहीं पे सारा चीज समझ में आएगा बुआ, इसके जो पार्टिकल जो दिख रहे हैं बुआ, ये जो है ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये अंदर ही क्यों है, लॉजिक सोचो थोड़ा। ये पार्टिकल जैसे वाटर है, तो वाटर में क्या होगा, मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसी के साथ क्यों है, कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा, लॉजिकली दिमाग लगाओ। तो वास्तव में बात सही है, मतलब ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, इस सब में क्या होता है ना, कुछ ना कुछ फोर्स लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, एक दूसरे में, ध्यान सुनो बुआ, इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगा हुआ होता है, इनमें कुछ ना कुछ फोर्स रहता है, इसलिए ये पानी के स्टेट, लिक्विड स्टेट में है। अगर फोर्स नहीं लगा रहेगा तो ये क्या होंगे, गैसियस स्टेट में, मतलब हम ये बना रहे हैं, ये एग्जैक्ट ये नहीं है, देखो समझो। तो ये सब एटम एक दूसरे के, मतलब यहाँ भी कुछ एटम होगा नीचे मान लो, ठीक है ना, मॉलिक्यूल होगा बुआ, सॉरी एटम बोल रहे हैं, ये सब मॉलिक्यूल। तो अब देखो बुआ, इस वाले बंदे को जब हमने जूम करके देखा, मतलब ये ऐसा दिखा, देखा ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर ये H2O दिखा। तो अब ये H2O जो देख रहे हो बुआ, ये H2O, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि ये अकेले है इस दुनिया में, सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है ये सब जो समूह में है, इसको बोलेंगे कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड बोलेंगे, याद रखिएगा। अब ऐसा क्यों बउआ, कंपाउंड जो है इसमें एक चीज और है, ये जो फोर्स है, ये कोई खास फोर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं वांडर वाल, ठीक है ना, वांडर वाल, WALL होता है, WALL, ठीक है ना, स्पेलिंग चेक, WALL स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। अगर वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल में, तो वो कंपाउंड हो जाते हैं। अगर यही वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है कंपाउंड में, तो वो मॉलिक्यूल हो जाते हैं। अब देखो वो लॉजिकली समझ में आया, कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड में क्या होगा, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन VWF होगा, कंपाउंड में हमेशा क्या होगा, VWF होगा। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होगा, VWF कभी नहीं होगा। वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कभी नहीं होगा, उसमें केमिकल बॉन्ड होगा, इसमें भी केमिकल बॉन्ड है, लेकिन एक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
अब देखो बुआ, अगर मान लो इसी एक्सपेरिमेंट को, और सुनो, जब हम लोग क्या करते हैं या घर पे देखोगे, ठीक है ना, घर पे आप लोग देखे होइएगा, ये ऐसा हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये एक स्टैंड बना देते हैं, ठीक है ना, लेट अस सपोज दैट दिस इज ए स्टैंड। आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, समझ में आ जाएगा बुआ। चलो ये स्टैंड में ट्राइपॉड बना देते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं, इस ट्राइपॉड को हम लोग यहाँ नीचे में देखो बुआ, यहाँ पे ऐसा ट्राइपॉड बना दिए। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बर्नर लगा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से ये ऐसे इस प्रकार से। अब देखो बुआ, और यहाँ से ये गैस है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड गैस, मतलब मान लो ये ऐसा, ठीक है ना। चलो अब देखो बुआ, जब हम गर्म करते हैं किसी पानी को, जैसे अगर मान लो इस पानी को जब आप जाइएगा अपने क्या करते हैं ना गैस स्टोव पे जब चढ़ाइएगा, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना, वो चीज देखने वाले, ठीक है ना। तो अब देखो, जब इस पानी को जब धीरे धीरे तुम गर्म करोगे, धीरे धीरे इसको हीट करोगे, तो ये क्या होता है ना, पार्टिकल इसका पहले धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमता रहता है, अब इसका मोशन स्पीड हो गया। क्यों मोशन स्पीड, हीट दिया, हीट देने के बाद क्या होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको आगे पढ़ना होगा या पीछे पढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी और फास्ट हो जाता है, बहुत तेजी से हो जाता है, बहुत तेजी से हो जाता है। जब बहुत स्पीड आ जाता है तो ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होने चल जाते हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, यहाँ पे VWF वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, और इतना डिक्रीज होता है, इतना डिक्रीज होता है कि वो टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है, जैसे ही यह वांडरवाल फोर्स यहाँ से देखो ये टूटा, जैसे ही वांडरवाल फोर्स यहाँ से टूटा, तो ये मॉलिक्यूल क्या जाएगा, ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। और ये जो होगा बुआ, अब ये गैस बन गया, ये पार्टिकल क्या हुआ, ये गैस बन गया। और गैस क्या होता है, ये वाटर का ही मॉलिक्यूल होता है, गैसियस मॉलिक्यूल बन गया, समझ में आया। और जितना ये टूटेगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, और इसी को बोलते हैं वेपराइजेशन होना। इसको क्या बोलते हैं बुआ, वेपराइजेशन होना। तो अब ये मॉलिक्यूल ऊपर जाता है, अब यहाँ पर कंपाउंड ऊपर नहीं जाता है। दिस इज द होल मैकेनिज्म, शॉर्ट मैकेनिज्म, जो आपको हमको कंपाउंड, आज हम लोग क्या पढ़े बुआ, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस पढ़े, ठीक है ना। और प्योर सब्सटेंस में देखे कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, हेटेरोमॉलिक्यूल और होमोमॉलिक्यूल देखे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना, और बढ़िया से भी समझ में आया होगा, तो आप नीचे में जो भी कमेंट बॉक्स होगा, ये जो ईमेल होगा, आप जरूर उसमें बताएं कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले ये बताइएगा, ठीक है ना। और आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किए हैं, और कंपाउंड और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ में आ गया। एक और चीज देखो, इकट्ठा कर, यही मॉलिक्यूल सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल विद वान डेर वाल फोर्स इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है ना। अगर अकेले हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद हुआ, पढ़ते रहिए, और भी कल से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आएंगे आपको, ठीक है ना, और भी इलेबोरेशन के साथ आएंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ।